हाय गाइस एवरीवन। जैसे कि काफ़ी टाइम से इंतज़ार था एमयू की पीएचडी के फॉर्म कब आएंगे, तो फॉर्म आ गए हैं और डबल बेनिफिट आपको ये रहेगा। आप जैसे इसकी क्लोजिंग डेट होगी तो 2023-24 सेशन का भी फॉर्म आ जाएगा, तो आप डबल फॉर्म भर सकते हो 22-23 का। क्योंकि एमयू का जो सेशन है पीएचडी प्रोग्राम का वो लेट चला है, तो इसलिए आपको डबल बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि आप 2022-23 के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे और 23-24 के लिए भी फॉर्म भर पाओगे। इसकी अगस्त यानी अगस्त के लास्ट में यानी अक्टूबर, मान लीजिए अक्टूबर तक ये फॉर्म आपका 23-24 सेशन का भी आ जाएगा। ओके, अब इसका रूल देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2022-23 इंडियन एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स be available वेबसाइट www.controllerexam.com एज पर फॉलोइंग शेड्यूल। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट फ्रॉम 22 जुलाई 2013 विदाउट लेट फ़ी। यानी विदाउट लेट फ़ी आप कब तक भर सकते हैं? 19 अगस्त तक भर सकते हैं। और विद लेट फ़ी यानी 300 का आपका फ़ाइन लग जाएगा, तो आप पहले ही भर दीजिएगा। 26 अगस्त 2023। प्रोसेसिंग चार्जेस क्या है एप्लीकेशन की? तो इंडियन नेशनल्स के लिए, जो इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो 750 है। और फॉरेन नेशनल्स के लिए, जो अदर कंट्रीज़ के हैं, उनके लिए 8200 है। ऑनलाइन करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी करेक्शन जो विंडो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आप करेक्शन कर पाओगे। अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसमें कोई आपने मिस्टेक कर दी है, तो आप 28 अगस्त टू 31 अगस्त 2013 तक कर सकते हो। ओके, तो ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हमारे 22 जुलाई 2013 से। नोट, बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप क्या चेक कर लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसीज़। क्या आप जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें सीट्स अवेलेबल है या नहीं है, तो ये आप चेक कर सकते हो www.amucontrollerexam.com साइट पर कर सकते हो। आर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एडमिशन टू फिल फुल टाइम या पार्ट टाइम। आप पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों में अप्लाई कर सकते हो पीएचडी प्रोग्राम इन ओनली दोज डिसिप्लिन्स इन विच वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड इन द कंट्रोल वेबसाइट। और उन्हीं में आप अप्लाई कर पाओगे जिनमें वैकेंसीज कंट्रोल ऑफिस जो है नोटिफाई करी हो। कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन मोर देन वन फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई फॉर द सेम, बट सच अ कैंडिडेट विल हैव टू सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच फैकल्टी। एमयू में वो एक से ज़्यादा फैकल्टी में अप्लाई कर सकता है, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आपका सोशल साइंस में, कॉमर्स में, तो इनमें कर सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक से ज़्यादा फैकल्टी में कर सकता है। और लेकिन सेम फैकल्टी के अंदर 2 डिसिप्लिन से ज़्यादा नहीं कर सकता। हाउएवर शी एंड ही कैन अप्लाई ओनली अ मैक्सिमम ऑफ 2 डिसिप्लिन विद इन द सेम फैकल्टी। ओके, यानी आप एक से ज़्यादा फैकल्टी में अप्लाई कर सकते हो और एक फैकल्टी के अंदर 2 डिसिप्लिन में 2 आप मेन सब्जेक्ट में आप पीएचडी अप्लाई कर सकते हो। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन एलिजिबल होगा? तो उसके लिए है 1 ईयर या 2 ईयर सेमेस्टर जो है, यानी 1 ईयर का मतलब 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री है, कोई प्रोग्राम है आफ्टर कब उसने कंप्लीट किया हो ग्रेजुएशन 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, तो वो लोग एलिजिबल हैं। जिन्होंने 1 साल का मास्टर किया है या 2 सेमेस्टर, तो 1 साल का जिसने मास्टर किया है लेकिन ग्रेजुएशन उसका कितने ईयर का हो, 4 साल का, वो एलिजिबल है। दूसरा ऑप्शन है और आप 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री, जिन्होंने 2 साल का आपका मास्टर डिग्री किया है लेकिन आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री, उनका ग्रेजुएशन जो है 3 साल का हो। क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री बाय द कोरस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी। जो क्वालिफिकेशन जो मार्क्स जो रहेंगे वो आपके मास्टर डिग्री के कितने होने चाहिए? विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल व्हेरेवर ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड। तो जिसने ग्रेजुएशन
अगर 4 साल का किया है तो वो 1 साल बाद, यानी 1 साल बाद वो क्या है अप्लाई कर सकता है, या कोई 1 ईयर का कोई मास्टर डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकता है। जिसने 2 ईयर का करा है तो उसका ग्रेजुएशन वो 3 साल का होगा, वो अप्लाई कर सकता है। एमफिल वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनके 25% मार्क्स होने चाहिए। और आप 4 या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, जो बैचलर डिग्री में यानी किसी भी ग्रेजुएशन में अगर वो एडमिशन लेंगे तो विद रिसर्च के साथ वो ले सकते हैं, विद अ मिनिमम ऑफ 75 मार्क्स इन एग्रीगेट या इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल व्हेरेवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड। ओके, तो यानी आप जो है पीएचडी में आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। यानी आप 12th के बाद ग्रेजुएशन यानी विद रिसर्च, ग्रेजुएशन आप 12th के बाद ही रिसर्च में एडमिशन ले सकते हो। ओके, आप 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम विद रिसर्च, ओके, तो यानी 12th के बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। एक ऑप्शन ये है। द अबव शैल बी सब्जेक्ट टू एनी फर्दर रिक्वायरमेंट्स फॉर एलिजिबिलिटी दैट मे बी लेट डाउन बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम वो चेंज करती रहती है और बोर्ड ऑफ फैकल्टी प्रोवाइडेड डेटा। एंड अब कौन कौन भर सकता है? प्रोवाइडेड डेटा कैंडिडेट या वर्किंग इन क्या है एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन द यूनिवर्सिटी हु ईच अदरवाइज एलिजिबल या विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम वाइल कंटिन्यूइंग टू वर्क इन द प्रोजेक्ट सब्जेक्ट टू justification by the principal investigator of the project that the subject of the project and the proposed PhD topic of the candidate are in consonance, provided that an assistant professor contractual and guest teacher of this university यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गेस्ट टीचर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या गेस्ट टीचर हो स्कूल में, गेस्ट टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का क्या असिस्टेंट प्रोफेसर या गेस्ट टीचर दोनों भर सकते हैं। विल बी एलिजिबल यानी एएमयू अलीगढ़ के गेस्ट टीचर की बात हो रही है। अप्लाई फॉर एडमिशन टू पार्ट टाइम प्रोग्राम, तो पार्ट टाइम प्रोग्राम में असिस्टेंट प्रोफेसर और गेस्ट टीचर अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ शी ही फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो। ओके, प्रोवाइडेड डेटा परमानेंट स्कूल टीचर और नर्सिंग ट्यूटर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी यानी स्कूल टीचर और नर्सिंग ट्यूटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद 5 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस, जिनकी रेगुलर सर्विस क्या है 5 साल से वो सर्विस दे रहे हों, विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम, तो वो पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। इफ़ ही फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फर्दर requirements for eligibility that may be laid down by the academic council from time to time, provided that a permanent non-teaching employees of this university यानी नॉन टीचिंग जो स्टाफ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विद 5 ईयर्स ऑफ रेगुलर, जिनके 5 साल सर्विस देते हो गए, वो एज ए पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। इफ़ ही शी फुलफिल द, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो। नोट, रियलाइजेशन ऑफ 5% रियलाइजेशन जो है वो आपका हैंडीकैप यानी डिसेबिलिटी एबल्ड कैंडिडेट को मिलेगा। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इन पीएचडी प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू एन एडमिशन टेस्ट कंप्राइजिंग आ रिटन टेस्ट है और बी प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू। तो प्रोसेस क्या रहेगा? आपका टेस्ट होगा और उसके बाद एक प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू होगा, यानी आपका इंटरव्यू होगा। फॉर दोज हु क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, जो रिटन टेस्ट क्वालिफाइंग कर पाएंगे वो प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद वो सिलेक्शन वाली लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी और फिर एडमिशन का ऑफर दे दिया जाएगा। अब रिटन टेस्ट से कौन कौन एग्जाम्प्ट हैं? तो कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप या स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, गेट, CWD एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट विद अ स्कोर मोर देन या इक्वल टू क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ जनरल कैटेगरी वैलिड एट द टाइम ऑफ एडमिशन आर एग्जाम्प्टेड फॉर अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट। तो ये जो है जिन्होंने नेट है, यूजीसी CSIR नेट या गेट से अगर क्वालिफाई किया है तो वो क्या है रिटन टेस्ट से एग्जाम्प्ट होंगे, उन्हें बैठने की ज़रूरत नहीं है।
और दे मस्ट अपेयर इन द, लेकिन ज़रूरी है कहाँ, प्रेजेंटेशन कमेटी में बैठना उनका कंपलसरी है इन पर्सन टू बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, तभी वो एलिजिबल हो पाएंगे सिलेक्शन के लिए। फॉरेन नेशनल आर एग्जाम्प्टेड फॉर अपेयरिंग इन द रिटन टेस्ट, फॉरेन नेशनल जो फॉरेन कैंडिडेट्स होंगे वो एग्जाम्प्ट है रिटन टेस्ट से। हाउएवर दे मस्ट अपेयर इन द प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, लेकिन प्रेजेंट कम इंटरव्यू में बैठना उनका कंपलसरी है इन पर्सन, और वो इन पर्सन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्सन टू बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी एलिजिबल हैं, उनका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। For more details, kindly see Chapter 25E of the PhD Ordinances Regulation Academic available on the website www.amucontrolexam.com पर अवेलेबल है। ये तो आपकी PhD ओपनिंग की डेट हो गई, और किस तरह का पेपर आता है, पूरा प्रोसेस क्या है, तो वो वीडियो आपको इसमें मिल जाएगी। और लास्ट ईयर्स के जो पेपर हैं आपको, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ इस चैनल को मोनेटाइज करवा दीजिए, क्योंकि 441 सब्सक्राइबर हैं, 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।